हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज मैं आपको पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? जब कोई कंपनी या कोई बिजनेस फर्म अपना सेल्समैन प्रोडक्ट बेचने के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए कंज्यूमर से फेस टू फेस मिलता है। यहाँ जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट, उसका क्या अपीयरेंस है, क्या स्पेशलिटी है, नॉलेज है या उसका यूएसपी है, ये सब अपने एजेंट की मदद से डायरेक्ट कस्टमर को बताता है। द एम उसका क्या है? कस्टमर को इन्फॉर्म करना और उसे इनकरेज करना कि वो खाए क्या खरीदे, और या एटलीस्ट उस प्रोडक्ट को ट्राई करे एक बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेल्समैन अलग अलग सोसाइटी में जाता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, या फिर कुछ और एग्जांपल में देते हैं तो जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उस पे परफ्यूम या कॉस्मेटिक के काउंटर पे कंपनी का एजेंट रहता है। वो अपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है, वो कस्टमर को वहाँ एडवाइस करता है कि प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करना है, अलग अलग उसमें वो ट्राई कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट्स जो जो थोड़े से कॉस्टली हैं या कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं, वो भी पर्सनल सेलिंग के द्वारा बेचे जाते हैं, जैसे कि कार हो गए या जो ऑफिस इक्विपमेंट जैसे फोटोकॉपी मशीन, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। अब हमारे पर्सनल सेलिंग की क्या एडवांटेजेस होती हैं? ये एक टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब इसमें कंपनी का भी सेल्समैन भी एक तरफ से बात कर रहा है, तो साथ में जो हमारे कंज्यूमर हैं वो भी है। तो उससे क्या होता है, जो सेलिंग एजेंट है उसको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स से। ठीक है। दूसरा क्या है, ये इंटरैक्टिव फॉर्म है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जब जैसे आप बहुत कॉस्टली चीज़ कार वगैरह है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देख लीजिए, अगर कोई वॉशिंग मशीन है, कुछ इस टाइप की चीज़ बेच रहे हैं, तो अगर आप लगातार एक दिन या 2 दिन उससे बात करेंगे किसी से भी, तो आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। ये बहुत परsuasive फॉर्म है, मतलब फेस टू फेस रहता है, तो ऐसे इजीली कस्टमर उसको ये भी नहीं, मतलब डिसमिस भी नहीं कर सकता है। और पर्सनल सेलिंग एक श्योरिटी देता है कि हाँ, ये आपका मैसेज कंज्यूमर तक पहुंच गया, क्योंकि आप सामने खड़े होकर के ही उसे मैसेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसकी क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, क्योंकि 1-to-1 होता है। लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा सेल्स फोर्स चाहिए इसके लिए। और जो सेल्स फोर्स पर्सन की ट्रेनिंग भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होती है, और ये लिमिटेड पीपल पे ही रीच कर सकता है। जैसे अगर हम टीवी या रेडियो पे कुछ ऐड कर रहे हैं, तो एक ऐड बहुत सारे लोगों को एक साथ मिल सकता है, लेकिन इसमें एक टाइम पे एक ही पर्सन को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग। मार्केटिंग हो या मर्चेंडाइजिंग हो, दोनों के लिए इसका जो गोल होता है वो ये है, मर्चेंडाइज को बेचना प्रॉफिट पे, और इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो फैशन मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग में जहाँ हम डिफरेंस देखते हैं, तो सिर्फ स्कोप का डिफरेंस है। जो मार्केटिंग है वो हमेशा एडवर्टाइजिंग साइड को जाता है कि आप अपना चीज़ को ऐड कैसे कर रहे हैं, बल्कि जो मर्चेंडाइजिंग है वो पूरी प्रोसेस में होता है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर के फैशन सेल तक। ठीक है। अब हम देखेंगे फैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होता है। वो काफ़ी ब्रॉड है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, वो पूरा बिजनेस साइड देखता है फैशन डिज़ाइनिंग का। फिर आपने परचेजिंग करनी है, फिर आपने कहाँ स्टॉक करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं, और फिर फाइनली सेल्स। जो फैशन मर्चेंडाइजिंग में होते हैं उनको पता होना चाहिए करंट फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, मार्केट की डिमांड कैसे मीट करनी है, या फिर प्राइस पॉइंट्स, इन्वेंट्री नीड्स क्या हैं। और फिर जो फैशन मर्चेंडाइजिंग में फोकस, कैसे आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और कैसे उसे सेल करते हैं।
नेक्स्ट है फैशन मर्चेंट मार्केटिंग। फैशन मार्केटिंग से क्या होता है, एक बहुत स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे फैशन, जिसमें आप कंज्यूमर्स को फिगर आउट कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज करें टारगेट ऑडियंस पे। इसमें ब्रांड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स होती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग फंक्शंस से क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी जाती हैं, केयरफुली आइडेंटिफाई करना चाहिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। गिवन जो भी, जैसे कोलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग ने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन किया था, अ कंपनीज मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स and forces outside market that affect marketing management's ability to develop and maintain successful transactions with the target customers. नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में है, वो है एक्सटर्नल टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन। मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो होता है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है, वो उससे बाहर से होता है, जैसे कि मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स द मैनेजिंग ऑफ टारगेट मार्केट। इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है कि मार्केटिंग मैनेजर्स की क्या एबिलिटी है, टारगेट कस्टमर को वो कैसे डील कर रहा है। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ओरिएंटेशन। मार्केटिंग एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है, मतलब फटाफट चेंज होता है, मतलब उसका नेचर पे आप निर्भर नहीं कर सकते। चेंजिंग कस्टमर इनकम, टेक्निकल इनोवेशंस आ गई, गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ बदल गए, सोशल वैल्यूज़ बदल गई, बिलीव्स बदल गई, कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदल गई, तो ये सब चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है पोटेंशियली रेलिवेंट। द मार्केट एनवायरनमेंट इज हाईली रेलिवेंट एंड इन्फ्लुएंस टू मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग इन द कंपनी। पोटेंशियली रेलिवेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है अलग अलग कंपनीज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए अलग रहेगा, किसी फूड प्रोडक्ट के लिए अलग रहेगा, कपड़े के प्रोडक्ट के लिए अलग रहेगा। ठीक है। और मार्केटिंग एनवायरनमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और कुछ थ्रेट्स भी होते हैं, और इसमें माइक्रो और मैक्रो फैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। जैसे कंपनी का इमीडिएट एनवायरनमेंट जो होता है वो माइक्रो होता है, और जो बहुत लार्जर उस सिनेरियो में देखें तो वो मैक्रो फैक्ट होता है। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंपनी को अगर हम देखें तो दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस आर लार्जली कंट्रोल, मतलब जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी हद तक मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। A company's internal non-marketing resources influence and supports its marketing program। और वो जो कंपनी की इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो उसकी खुद की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की माइक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट जो ज़्यादा अंदर, मतलब एक्सटर्नल तो है लेकिन फिर भी आपके उसके पास ही हैं, जो कि उसमें अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट है मैक्रो, जो कि और वाइडर उसमें रिलेट करता है। अब नेक्स्ट है मर्चेंडाइजिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया। वैसे तो बिजनेस, जो फैशन का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है इस मार्केट में। विजुअल मर्चेंडाइजिंग ही एक ऐसा फैक्टर है जो उसे अलग करता है एक फैशन बिजनेस को दूसरे फैशन बिजनेस से। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जैसे कस्टमर्स बहुत बोर हो जाते हैं एक ही तरीके के स्टोर से, सब एक जैसा है, तो क्या अगर कस्टमर को कुछ अलग दिखेगा, यूजुअल से कुछ डिफरेंट दिखेगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन है, वो बहुत अच्छा एक तरीके से बहुत इन थिंग है। 2006 में हमने देखा कि कंपनीज ने, जैसे शॉपर स्टॉप है, लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड ने बहुत ज़्यादा अपना अमाउंट पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन पे यूज़ किया। अब क्या होता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग स्पेंड
जो क्या है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डबल से भी ज़्यादा स्पेंड कर रही है विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट अगर आप देखें तो आपका प्रोडक्ट सेम हो सकता है, लेकिन उसमें अलग क्या है कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। अब उन्हें जो अगर आप फाइनली देखा जाए तो इंडियन जो कंज्यूमर है, अब उसकी डिमांड क्या है, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए साथ में। और रिटेलर या तो ये डिमांड मीट कर ले उसकी, और फिर और अगर रिटेलर इस डिमांड को मीट करना चाहता है तो उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। और इस सब से हम देखते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग का जो फ्यूचर है इंडिया में बहुत ब्राइट है, और ये बहुत ही फास्ट इमर्जिंग प्रोफेशनल और बहुत अच्छा प्रोफेशन या बिजनेस दोनों के ही फॉर्म में है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।